नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की संपूर्ण निकासी रिपोर्ट के बारे में। 31 अक्टूबर 2024 तक बंगाल में टोटल कितना आलू निकला है, कितना बचा है, क्या होने वाला है, शॉर्ट पड़ेगा या कंप्लीट हो जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और बंगाल का मार्केट और साल किस तरीके से इस समय देखने को मिल रहा था, आज बंगाल का मार्केट इस समय किस तरीके से देखने को मिल रहा है, और बंगाल में जो आलू कुछ बता रहे हैं कि शॉर्ट हो सकता है, इसके पीछे कारण क्या है, पूरा विश्लेषण आपको बताऊंगा। तो एक एक जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा जरूर देखना है, तब आपको समझ में आएगी कि बंगाल की असलियत क्या है। ये पूरी जानकारी आपको समझ में आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखिए, बंगाल में आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं कि बंगाल में दो पार्टीशन होते हैं, एक है नॉर्थ बंगाल, एक है साउथ बंगाल। सबसे ज्यादा जो आलू होता है वो होता है साउथ बंगाल में। लगभग आप इतना मान सकते हो कि अगर बंगाल में 15 करोड़ आलू है तो लगभग 10 से 12 करोड़ साउथ बंगाल में और 2 से 3 करोड़ नॉर्थ बंगाल में। आप लगा लीजिए, इतना बड़ा अंतर रहता है। तो अब मैं आपको एक एक जगह के बारे में बताऊंगा कितना आलू इस साल निकासी हुई है और 2023 में इस साल कितनी निकासी हुई थी अक्टूबर के महीने तक। पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे बड़ी बात है, बात करते हैं हम सबसे पहले बांकुड़ा की। बांकुड़ा में 2023 में आलू की निकासी बंगाल में 31 अक्टूबर तक 69% यानी 69% के आसपास निकासी हुई थी। बिल्कुल एग्जैक्ट रिपोर्ट आपको बता रहा हूं। और 2024 में यह निकासी 73% हुई है। कहने का मतलब 4% इस साल ज्यादा हुई है 2024 में 2023 की अपेक्षा। वीरभूमि में मतलब 67% निकासी हुई थी 2023 में और 2024 में हुई है 74%। कहने का मतलब 7% निकासी 2024 में ज्यादा हुई है वीरभूमि में। वर्धमान की बात करें, वर्धमान में 67% निकासी हुई थी अक्टूबर के लास्ट तक 2023 में। अब 2024 में अक्टूबर लास्ट तक 75% निकासी हुई है, यानी 8% पिछली साल 2023 से ज्यादा निकासी चल रही है। हुगली की बात करें, हुगली में 70% यहां पे आलू की निकासी हुई थी 2023 में अक्टूबर लास्ट तक, और अभी 2024 में ये निकासी 75% हुई है। कहने का मतलब 5% ज्यादा हुई है 2023 से 2024 में। हावड़ा की बात करें, हावड़ा में 2023 में इस समय तक 69% हुई थी और 2024 में 79% हुई है। कहने का मतलब 10% निकासी ज्यादा हुई है हावड़ा में। हावड़ा में इस साल 2024 में 23 के मुकाबले 10% एक्स्ट्रा निकासी है भाई। और मेदिनीपुर की बात करें, 71% निकासी हुई थी 2023 में और 74% निकासी हुई है 2024 में। मतलब 3% ज्यादा निकासी हुई है। मुर्शिदाबाद की बात करें, मुर्शिदाबाद में 77% निकासी थी 2023 में और 2024 में 78% निकासी हुई है। कहने का मतलब 1% सिर्फ ज्यादा निकासी हुई है, लमसम मुर्शिदाबाद में बराबर है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, ये तो साउथ बंगाल के हो गए। अब बात करते हैं नॉर्थ बंगाल की, वो उत्तर बंगाल की, नॉर्थ बंगाल की। 72% निकासी हुई थी 2023 में और अभी निकासी हो चुकी है 78%। कहने का मतलब 6% ज्यादा हुई है उत्तर बंगाल में, यानी पूरे बंगाल में निकासी ज्यादा ही हुई है, आप इतना मान सकते हो। तो दोस्तों, 2023 में टोटल निकासी का रेशियो आया था 70% का 2023 में अक्टूबर लास्ट तक, और 2024 में अक्टूबर लास्ट तक जो निकासी का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 75%। मतलब अभी 2024 में 31 अक्टूबर तक बंगाल की निकासी 75% हो चुकी है। कहने का मतलब 2023 से 5% ज्यादा निकासी हुई है इस साल, ये मान सकते हो आप, पिछले साल के मुकाबले। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात और समझिए, बंगाल में इस साल 5% ज्यादा निकासी हुई है 2023 से, जबकि 2023 में बहुत ज्यादा आलू होने के बाद मतलब निकासी हुई थी, लेकिन इस बार आलू कम होने के बाद काफी तेजी से निकासी हुई है। तो अब इसका कुछ गणित समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बड़ी डिटेल से आपको समझना चाहिए। देखिए, अब ये रेशियो आपका आ रहा है 25% आलू, मतलब अभी बंगाल में बचा है, 75% निकासी हो गई है। तो आपको पहले मैं दिखाता हूं कि 2023 में कितना आलू लोड हुआ था और कितनी निकासी हुई थी और कितना स्टॉक में बचा था इस समय तक, और 2024 में कितना लोड हुआ था, कितना बचा है, ये सब मैं आपको बताता हूं। 2023 में 13 करोड़ 61,56,594 पैकेट बंगाल में लोड हुए थे 2023 में टोटल, और उसमें से अक्टूबर लास्ट तक जो निकासी हुई थी वो हुई थी 9 करोड़ 50,44,692।
कहने का मतलब स्टॉक में बचा था आलू इस समय 4,11,11,902 पैकेट बचे थे 2023 में। अब यहां पे 2024 का सुन लीजिए। 2024 में आलू लोड हुआ था बंगाल में 12,55,04,293 और अभी तक जो निकासी हुई है 31 अक्टूबर तक 2024 में वो हुई है 9,41,26,241। ये इतनी निकासी अब तक हो चुकी है। कहने का मतलब जो अभी बंगाल में स्टॉक बचा है वो 3,13,78,052 पैकेट अभी बचा है स्टॉक में बंगाल में। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझिए कि बंगाल में अभी समय कितना है। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह सवाल है, बंगाल में नवंबर और दिसंबर, पूरा नवंबर दिसंबर तक बंगाल में आलू चाहिए। अब देखिए ये पूरा समय बचा है बंगाल में 2 महीने का। अब 2 महीने के हिसाब से 25% आलू बचा है। अब 25% में आलू किसान भाइयों अभी इसमें 5% बीज भी है, बीज है या कंपनी का कुछ जो है वो 5% आलू इसमें से और निकलेगा। कहने का मतलब अभी जो नवंबर में निकल भी रहा है, कहने का मतलब ये है कि बंगाल में अब जो आलू बचेगा वो 20% बचेगा या 21% बचेगा आपके नवंबर दिसंबर के लिए राशन का। अब राशन की खपत 1 महीने में 12% है बंगाल की। अब ये मान के चलिए कि नवंबर में 12% आलू चाहिए ही चाहिए बंगाल में, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर बंगाल में 12% की जगह अगर 15 से 16-17% निकासी राशन की होती है तो मार्केट 1000 के आसपास आ जाएगा। अगर बंगाल की निकासी नवंबर में 12% की होती है तो आलू का रेट आज जो ऊपर की तरफ चल रहा है यही चलता रहेगा, यही बना रहेगा। अब यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात समझिए कि बंगाल में 12% नवंबर में निकल गया 20% में से, अब बचा 8%। अब 8% आलू पूरे दिसंबर के लिए चाहिए, यहां पे 4% शॉर्ट हो रहा है और यही बंगाल के आलू में कुछ भी अच्छा कर सकता है, ये यहां पे उम्मीद बताई जा रही है। अब बंगाल के लोग यहां पे एक चीज और देखते हैं कि इस समय यूपी का कच्चा आलू कितना आएगा या कब तक आएगा। तो ये मान के चलिए यूपी का बंगाल में जो आलू जाएगा वो 1-2% जाएगा। अब ये 8% आलू पुराना और 1-2% नया 10% ही जा पाएगा, लेकिन दिसंबर की खपत आलू की रहेगी 13% या 14%। तो फिर भी 4 से 5% आलू बंगाल का भी शॉर्ट होने की यहां उम्मीद दिख रही है। जिस तरीके से हमारे पास आंकड़े हैं, ये खुद बंगाल के आंकड़े बता रहे हैं, मैं कुछ अपना नहीं बता रहा हूं। और मैं जो आलू की निकासी रिपोर्ट यूपी की है उसको मैं हो सकता है कल आपको 100% दूंगा, ये और मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर एक और नई बात है, बंगाल के लोग अगर नवंबर में 12% निकासी नहीं करते, 10% निकासी करते हैं तो आलू और तूफान मचाएगा। फिर वहां पे अगर 10-12% से ऊपर करते हैं तो मार्केट का भाव ये स्थिर बना रहेगा या इससे 50 रुपए डाउन भी हो सकते हैं अगर 12-13% से ज्यादा करते हैं। लेकिन बंगाल के लोग 12-13% से ज्यादा निकासी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर यहां पर निकासी ज्यादा करेंगे तो दिसंबर के महीने में तो फिर ये मान लीजिए पता नहीं क्या होने वाला है, कोई नहीं जानता। फिर सीधी सी बात यही है। और डिमांड भी इतनी है कि बंगाल के लोगों को आलू देना पड़ेगा, कुछ एक्सपोर्ट भी हो रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा ये मान लीजिए इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है, जो कि बंगाल के किसान भाइयों के लिए कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है। आराम से टकाटक उनका आलू निकलेगा, नो टेंशन फ्री होकर। इसी रेट में आलू आराम से निकलता रहेगा और कुछ टाइम पे जाके उनके आलू में कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता। अब दोस्तों ये सोचिए कि ममता बनर्जी ने पूरा बंगाल को लॉक कर दिया था, उसके बाद बंगाल आज इस स्थिति पे पहुंच चुका है। अगर बंगाल में उस समय कोई रोक टोक नहीं होती तो आज बंगाल हाहाकार मचवा देता। कहने का मतलब वो जो गुजरात में दिख रहा है ना कि 2000 रुपए रेट हो गया या 1800 रुपए रेट हो गया, ये बंगाल का रेट होता और बंगाल के रेट की वजह से यूपी का भी आलू बहुत अच्छे लेवल पर बिकता और हमारे किसान भाइयों को बहुत कुछ फायदा भी मिलता। बस यहीं पे सरकारों ने कुछ रोक लगा के कुछ आलू में डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। फिर भी आलू डिस्टर्ब तो किया है इन्होंने, 5% आलू डिस्टर्ब किया है, लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए। नहीं तो उस समय 10% शॉर्ट हो जाता तो आग लग जाती आलू में, ये मान लीजिए। और देखिए आप लोगों के लिए इस तरह की निकासी रिपोर्ट में लाता रहता हूं। यूपी की भी निकासी रिपोर्ट आने वाली है। अब मैं जब यही देख रहा था कि जो किसान ऐसे यूट्यूबर बनते वो निकासी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे किसान भाइयों को, पता नहीं किस बात की उनको थोड़ी सी वो लग रही है कि अगर मैं निकासी रिपोर्ट दे दूंगा कहीं गलत ना हो जाए या सही ना हो जाए। अरे भाई आंकड़े जुटाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। रियल फार्मर एजुकेशन चैनल पे यूपी की निकासी रिपोर्ट आने वाली है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इसको आप शेयर भी कर सकते हो। मैं विकास गौड़, नमस्कार।